इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गोवा के राज्यसभा के सदस्य सदानंद जी से। आपका स्वागत है इस टॉप स्टोरी के विशेष कार्यक्रम में। हम आपसे बात करेंगे गोवा के बारे में और जिस तरीके से पार्लियामेंट में गतिरोध चल रहा है उस पर आपसे चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और पार्लियामेंट आज सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि ये स्थगन पिछले 13-14 दिनों से चलते आ रहा है। सदानंद जी, विपक्ष आप लोगों को काम करने नहीं दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष जो जो अपोजिशन है उनको तो आदत ही पड़ गई है कि वो हाउस चलाने नहीं देते। हर टाइम में नया इशू लेके आते हैं। हर टाइम में सरकार जिस विषय पे उनको डिस्कशन करना है, सरकार इज़ रेडी फॉर दैट, लेकिन इनको कोई उसमें मतलब नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है कि हाउस कैसा डिस्टर्ब करे, क्योंकि हर टाइम पे राज्यसभा हो लोकसभा हो, हर इशू पे वो हाउस एडजस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सा उनके भी खुद के अगर एमपी देखें तो इंडिविजुअल में अगर बात करें कि उनको भी वो पसंद नहीं है, क्योंकि जब हफ्ते के बाद जब गांव जाते हैं तो लोग पूछे आपने जाके क्या किया, हंगामा ही किया ना। जिरोवर भी अपना नहीं बोल सकते, स्पेशल मेंशन भी नहीं पार्टिसिपेट करते। कई नए सदस्य हैं उनको भी अभी उनकी मेडल स्पीच भी नहीं हुए, ऐसे भी है। तो मुझे लगता है कि हाउस चलाने के लिए जो भी अपना मुद्दा होता है वो डिस्कशन, क्योंकि सरकार तो जितना टाइम चाहिए वो देती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी बात रखते हैं और बाद में चले जाते हैं, ये जो रिप्लाई सुनने के लिए उधर बैठते ही नहीं है। तो लेकिन जो डेमोक्रेसी में, लोकशाही में तो डिस्कशन करना चाहिए, और इसके लिए हम जैसे जो नए सांसद इधर हमें भी लगता है कि जितने सीखने को मिलता है। और हमारी सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी इज़ अ प्रोग्रेसिंग, अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रही है। ट्रांसपेरेंट सरकार है। और जिस तरह से हम 2014 से देख रहे हैं कि जिस तरह से देश में, हमारा गोवा तो छोटा है, गोवा में भी जिस तरह से डेवलपमेंट है, पूरी क्रेडिट जो है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। सदानंद जी, लगातार राहुल गांधी हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार विधेयक ला रही है, विधेयक इंडक्ट हो रहे हैं और बिल पास हो रहे हैं। कल भी एक बिल पास पार्लियामेंट ने किया, उसके पहले भी 2 बिल पास हो चुके हैं। कुल मिला के 13-14 दिन में मेरे ख्याल से 3-4 बिल पास हो चुके हैं। तो एक बात बताएं, आखिर ये घाटा किसका है? विपक्ष का घाटा है या पक्ष का घाटा है? क्या होता है कि सरकार को अपना काम तो करना ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग बिल जो है वो बिल पार्लियामेंट में आती है डिस्कशन के लिए। उनको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम भी मिलता है, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू डिस्कस। और इसके डिस्कस करने के लिए रहते हंगामा करते हैं और बाद में थकने के बाद बाहर जाते हैं। लेकिन जो सरकार का बिजनेस है वो पास करना ही पड़ता है। तो इसके लिए वो बिल सब पास होते हैं। इसके लिए घाटा तो उनका होता है। लोग उनको पूछेंगे आपने क्या किया डेमोक्रेसी इधर जाके, पार्लियामेंट में जाके अपनी बात रखने के लिए उधर अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका वो फ़ायदा नहीं ले रहे। वो बाहर जाके कुछ हंगामा करो और बाहर जाके प्रेस मीडिया को जाके बोलते हैं कि नहीं दिया बोलने को। ऐसा कुछ नहीं है। सब चांस जितना उनको टाइम चाहिए उतना सब देती है रूलिंग पार्टी, लेकिन इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको इंटरेस्ट है सिर्फ हंगामा करो और पार्लियामेंट एडजर्न करो, बस। इसके ऊपर उनको कुछ नहीं हो। सर जी, आप गोवा राज्य से राज्यसभा में सदस्य हैं। गोवा किस तरह से काम कर रहा है बीजेपी के अंडर में, और इसके पहले जो सरकार रही है आपकी गोवा की, उन दिनों की सरकार, मनोहर पर्रिकर साहब की सरकार और आज की सरकार में क्या फ़र्क है? हाल में ही कोई गोवा को लेकर नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि हमारी सरकार गोवा में 2012 से 2012, 2017 और 2022 यानी कंटिन्यू 3 टर्म है। और उसके पहले जो मनोहर पर्रिकर जी गोवा में थे, तब गोवा में 2000 में पहले बार हमारी सरकार बनी। मनोहर पर्रिकर जी उस टाइम गोवा के मुख्यमंत्री बने थे और वो टाइम पे वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो वो टाइम पे गोवा में जो जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ एंड सिर्फ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी हुआ है। 2014 से जब हमारी केंद्र में सरकार आई, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से जिस तरह से गोवा के लिए डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो, इसके लिए बहुत तरह से मदद मिल रही है। और हमारी डबल इंजन की सरकार, यानी 2012 में पर्रिकर जी थे,
2015 में पर्रिकर जी जब डिफेंस मिनिस्टर बने तब लक्ष्मीकांत पार्सेकर जी थे, और 2019 से जब पर्रिकर जी का देहांत हुआ तब से आज तक हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी गोवा में अच्छा तरह से काम कर रहे हैं। और उनके ही डबल इंजन सरकार जो हम बोलते हैं कि उस डबल इंजन सरकार में गोवा में प्रमोद सावंत जी और हमारे केंद्र में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के इनके मार्गदर्शन में बहुत गोवा आगे जा रहा है। इतना छोटा गोवा होने के बावजूद भी आज 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हो, डबल लेनिंग हो, 4 लेनिंग हो, ब्रिजेस हो, ये पूरा जो है वो गोवा में अच्छी तरह से हो रहा है। कल मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि कल हमारे गोवा में जो एसटी हमारे भाई बहन है इसके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन का कल नोटिफिकेशन आया, और कल से गोवा में एसटी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन हुआ। इसके पहले गोवा में 2003 में जब मनोहर पर्रिकर जी हमारे मुख्यमंत्री थे और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो टाइम पे एसटी स्टेटस, पहले वो स्टेटस नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 में एसटी स्टेटस दिया, और 2025 में पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। मैंने भी स्पेशल मेंशन 0 के माध्यम से मैंने भी मेरी बात राज्यसभा में रखी, और पार्लियामेंट में इस बिल के ऊपर मुझे भी मौका मिला राज्यसभा में ये बिल पे बात करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री लास्ट वीक में इधर आए थे, उनसे बात हुई, और कल रात को ये एसटी स्टेटस, पॉलिटिकल रिजर्वेशन स्टेटस गोवा के एससी लोगों को मिला है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं पार्लियामेंट ख़त्म होने के बाद, एडजर्न होने के बाद हमारे होम मिनिस्टर से भी बात की और उनको भी धन्यवाद दिया गोवा की ओर से कि इन्होंने हमारा अच्छा जो इशू था, यानी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, लोगों की मांग थी, क्योंकि उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोवा में था, यानी लोकल बॉडी चुनाव जो होते हैं, जिला पंचायत हो, अपना पंचायत हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनमें उनको मिलता था, लेकिन अपना असेंबली में जो रिजर्वेशन पॉलिटिकल चाहिए उसके लिए कल से वो मान्यता मिली है, नोटिफिकेशन भी आया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सदानंद जी, 13-14 दिन से पार्लियामेंट एक ही रफ्तार से काम कर रहा है। आने वाले दिन में ऐसी चर्चा चल रही है कि सरकार कोई विशेष सत्र बुलाएगी 3 दिन की, जिसमें डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण बिल और नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। तो क्या आप लोगों की सरकार इस पे गंभीरता से विचार कर रही है? मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है क्योंकि स्पेशल सेशन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 13 तारीख तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा, और जो भी बाकी बिल है वो बिल ये 3-4 दिन का जो सेशन रहेगा, यानी 12 कल आज तो फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे से थर्सडे तक, और अपना जो 13 तारीख तक जो पार्लियामेंट से 3-4 दिन होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन का सेशन होगा, और वो सेशन में भी जो भी बिल है वो बिल उसमें भी पास हो जाएगा। आने वाले दिन में सदानंद जी FRCS बिल आने वाला है, फॉरेन रेगुलेशन वाली बिल आने वाली है, जिसपे सरकार काफ़ी गंभीरता से विचार कर रही है। विपक्ष भी उसमें हो सकता है कि पार्टिसिपेट करे, क्योंकि उसमें सबका हित है, सिर्फ एक व्यक्ति का हित नहीं है। अब देखना ये है कि आगे किस तरीके से सरकार अपनी रणनीति बनाती है। आने वाले दिन में सदानंद से हम और बात करते रहेंगे। आपने इस विशेष कार्यक्रम में भाग लिया, आपका हार्दिक धन्यवाद। ये इंटरव्यू हम टॉप स्टोरी न्यूज़पेपर में भी रखेंगे और इसको अपने चैनल पर भी दिखाएंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।